पैसों से बने अमीर ससुराल में आए गरीब मायके वाले। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा पैसों से बना घर जलकर राख हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब एक बुरा सपना है या हकीकत। मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं? तू कहीं जला तो नहीं? आप लोग संभालें अपने आप को, अब कुछ नहीं हो सकता। हमारा पैसों से बना घर जलकर राख हो गया है। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारे उत्कर्ष को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता था कि इस पैसों से बने घर में मत रहो, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। आप सभी को इस पैसों से बने घर पर काफी ज्यादा घमंड था ना? देखा अब कैसे ऊपर वाले ने उस घमंड को तोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ था जो पैसों से बना बड़ा सा घर जलकर राख में बदल गया? ऐसे हालातों में भी अपने माता पिता को रंजीत इतना क्यों सुना रहा था? इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। मनीषा, ये गरीब कैसे खुश हो रहे हैं। हमारी बदौलत आज इन लोगों के घर में चूल्हा जलता है। जल्दी से हमारी वीडियो बनाओ ना, हम ऊपर से इन गरीबों पर ये पैसे फेंक रहे हैं। जल्दी से वीडियो बनाइए ताकि मैं उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करूं, जिससे इन लोग हमारी और इज्जत करेंगे। इन गरीबों के ही चलते तो आज हमारा इतना नाम और इज्जत है। पैसों के लिए लड़ रहे हैं, गरीब होते ही ऐसे हैं। पूरा परिवार गैलरी पर खड़ा होकर नीचे खड़े गरीबों में ढेर सारे पैसे फेंक रहे होते हैं। यही सब देखकर घर के छोटे बेटे रंजीत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाबा भैया, ये सब क्या है? अगर आप लोगों को गरीबों में पैसे बांटने ही हैं तो कम से कम उन्हें इज्जत के साथ तो पैसे दीजिए। आप इस तरह सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और साथ ही साथ लक्ष्मी जी का अनादर। ऐसे पैसे नहीं देंगे तो लोगों में हमारा नाम कैसे होगा? लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग कितने अमीर हैं पैसों से? और हमारा तो घर भी पैसों का बना हुआ है। हम लोग क्या नॉर्मल इंसानों की तरह एक नॉर्मल घर से नहीं रह सकते, जो घर पैसों का नहीं बल्कि ईंट पत्थर सीमेंट का बना हुआ हो? मुझे इस पैसों के घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो आप लोग पैसों के घर में रहते हैं, ऊपर से कपड़े भी पैसों के पहनते हैं। घर में हर एक चीज सिर्फ पैसों की बनी हुई है। पैसा पैसा पैसा। अब तो मुझे पैसों से नफरत हो रही है। आप चाहकर भी पैसों से नफरत नहीं कर सकते। एक छोटी चीज को खरीदने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। अपने परिवार वालों का ऐसा जवाब सुनकर रंजीत समझ गया था कि उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद अब रंजीत अपनी गाड़ी में बैठता है और अपनी गर्लफ्रेंड तारा से मिलने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में तारा और रंजीत एक दूसरे से पार्क में मिलते हैं। क्या हुआ रंजीत, आज तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? घर पर कुछ हुआ है क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? तो फिर देरी किस बात की है? चलो हम आज ही मंदिर में शादी कर लेते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो हमारे परिवार भी एक दूसरे से नहीं मिले हैं। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं तारा, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से नहीं बल्कि पैसों के घमंड में चूर एक अमीर परिवार से हूँ। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं एक गरीब लड़की से प्यार करता हूँ तो वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, चलो। रंजीत तारा के साथ पास के ही बने मंदिर में फेरे लेकर शादी कर लेता है। तारा काफी गरीब परिवार से थी। तारा शादी के बाद अपने गरीब माता पिता से रंजीत को मिलवाती है और अब दोनों उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से निकल जाते हैं। रंजीत तारा को अपने पैसों से बने घर के बाहर लेकर आता है। पैसों से बना इतना बड़ा घर देखकर काफी ज्यादा वो हैरान थी। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये कितना बड़ा घर है, और तो और ये क्या सच में पैसों से बना है? मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। रंजीत तारा को सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुन। तुम इतने अमीर परिवार से हो, तुमने ये मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे तो लगा था कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो। तुम इतने अमीर हो कि तुम्हारा घर भी पैसों का बना है। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी घमंड नहीं तारा। मैंने तुमसे झूठ बोला, उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। तारा रंजीत से थोड़ा गुस्सा तो थी, लेकिन वो रंजीत से काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो रंजीत को माफ कर देती है। और अब रंजीत तारा को अपने पैसों से बने घर में लेकर आता है। रंजीत के सारे परिवार वालों ने पैसों के बने हुए कपड़े पहने थे। घर में रखी हर छोटी बड़ी चीज भी पैसों की बनी हुई थी। पूरा परिवार जैसे ही रंजीत को तारा के साथ देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। रंजीत, ये क्या किया तूने? एक गरीब झोपड़ी में रहने वाली लड़की से शादी कर ली। अरे हमने तेरी शादी के बारे में क्या क्या सपने देखे थे, और तूने हमारे सपने पल भर में तोड़ दिए। इस गरीब लड़की के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके लिए घर में कोई जगह नहीं है तो मुझे भी इस घर में नहीं रहना। चलो तारा, हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। रंजीत को घर छोड़ता जाता देख सभी लोग उसे रोक लेते हैं और न चाहते हुए उन सबको तारा को एक्सेप्ट करना पड़ता है।
तारा अपने पैसों से बने घर के अंदर आती है और जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है सब कुछ शीशे का बना है, जिसे देख तारा खुश होने के बजाय अभी भी हैरान थी। अगले दिन अपनी सास और जेठानी के कहने पर तारा को न चाहते हुए भी पैसों से बनी साड़ी पहननी पड़ती है। और जब तारा उन पैसों से बनी साड़ी को पहनकर रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई के सारे बर्तन भी पैसों से बने हैं। यहाँ के तो बर्तन भी पैसों से बने हैं, लगता है लोगों ने इस पर कोई केमिकल डाला है, जब तो ये इतने सख्त हैं, वरना पैसों पर तो खाना लगते ही पैसे खराब हो जाते हैं। तारा के ससुराल वाले उसे हमेशा पैसों का घमंड दिखाते हैं और बेचारी तारा उनके घमंड को सहती है और ऐसे ही कई हफ्ते गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तारा के माता पिता समय पर अपनी झोपड़ी का किराया नहीं दे पाते, जिसके चलते उन्हें अपने घर से बेघर होना पड़ता है। पूरा परिवार बेघर होकर भटक रहा था कि तभी उन सबकी नजर पैसों से बने उस बड़े से घर पर जाती है, जिसे देख वो सभी काफी हैरान थे। ये मेरी आंखों का धोखा है या ये घर सच में पैसों का बना है? सुनिए जी, इनका तो घर ही पैसों से बना है, तो इनके पास कितना पैसा होगा। सभी उस घर को देख रहे होते हैं कि तभी उसे घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उसके अंदर से तारा निकलती है। अपने माता पिता को अपने ही पैसों से बने ससुराल के बाहर देख तारा उनके पास जाती है, जहां वो सब तारा को सारी हकीकत बताते हैं। माँ, मेरे होते हुए आप लोगों को ऐसे भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा ससुराल है, चलिए हम सब अंदर चलते हैं। तारा अपने माता पिता को अपने पैसों से बने घर के अंदर ले जाती है, जहां अपने ससुराल वालों को सारी बात बताती है। जब एक गरीब बहू को एक्सेप्ट कर ही लिया तो उसके मायके वाले क्या है। ठीक है बहू, तुम्हारे गरीब मायके वाले इधर रह सकते हैं। ये लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पैसों से बने सोफे पर बैठने की? चला यहाँ से। कभी कुर्सी भी नसीब हुई है तुम गरीबों को, जो अब मेरे सबसे महंगे सोफे पर बैठकर आराम फरमा रहे हो? सॉरी आंटी, अब मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। आप यहाँ इस डाइनिंग टेबल पर क्यों बैठ रहे हैं? पैसों से बने डाइनिंग टेबल पर और इन पैसों से बने बर्तन में सिर्फ अमीर परिवार वाले खाना खाते हैं। गरीब और भिखारियों के लिए हमने अलग जगह बना रखी है। मुझे पता नहीं था, माफ कर देना। आप लोग हमारे पैसों से बने घर में नंगे पैर लेकर घूमते हैं। हमारी चप्पल भी पैसों की है, कहीं हमारा फर्श ना खराब हो जाए। दिखाई नहीं देता? हमारे पैसों से बने फर्श पर तुमने जूस गिरा दिया, और जब जूस पीना नहीं आता तो लिया क्यों? अगर दाग पड़ गया तो जानती हो इसको साफ करने में कितने पैसे लगेंगे। मुझे माफ करना समधी जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अपने पैसों के घमंड में आकर पूरे ससुराल वाले अपने गरीब बहुओं के मायके वाले को बहुत ज्यादा नीचा दिखा रहे थे और बेचारी तारा कुछ नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिथिलेश अपने सालों से बने हुए बिजनेस पार्टनर महेंद्र को आज अपने पार्टनरशिप से निकाल देता है। मिथिलेश, ये तूने ठीक नहीं किया, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों पर? एक फूटी कौड़ी नहीं बेचेगी तेरे पास। अरे मैं भी देखता हूं क्या कर लेगा तू मेरा। बदले की आग में महेंद्र कुछ लोगों को पैसे खिलाकर मिथिलेश के पैसों से बने घर में आग लगवा देता है। सभी घर वाले बाहर निकल आते हैं, लेकिन जानवी का बेटा उत्कर्ष घर में ही फंस जाता है। अरे कोई मेरे उत्कर्ष को बाहर निकालो, मेरा बेटा अंदर फंस गया। आप लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, जल्दी से जाइए ना। बढ़ती आग को देखकर किसी की भी घर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि तभी तारा का पिता महेश अपनी जान का परवाह न करते हुए पैसों के जल रहे घर में जाता है और उत्कर्ष को बचाकर बाहर ले आता है। ये सब देख अब रंजीत, देख लिया आप लोगों ने अपने पैसे से बने घर का अंजाम। आपके ही घमंड के चलते आज किसी ने इस घर में आग लगा दी। अगर ये घर पैसों का न होकर ईंट पत्थर का बना होता तो आज ऐसा नहीं होता। और जिस गरीब बहू के परिवार वालों की आपने हमेशा बेइज्जती की, उन्हें नीचे दिखाया, आज उनकी वजह से आपके घर का चिराग जिंदा है। रंजीत बेटा, तू ठीक कह रहा है। पैसों के घमंड में जाकर हमने हर चीज पैसे की बनाई। हमारे पास हर चीज थी, बस एक इंसानियत को छोड़कर। आप लोग हमें माफ कर दीजिए। हमें जो भी आप लोगों के साथ किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। आज भगवान की लाठी बजी और हमारा घमंड चूर चूर हो गया। हमें पैसों पर बहुत घमंड था ना, उसने उन्हीं पैसों को जलाकर राख कर दिया। आप लोग हमें माफ कर दीजिए। बहू, हम तुम्हारे भी कसूरवार हैं, हमें माफ कर दो। सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। तारा और उसके मायके वाले उन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद रंजीत आग लगने का कारण पता लगाता है और जल्दी पुलिस महेंद्र को पकड़ लेती है। वहीं अपने बचे कुचे पैसों से अब वो सब नॉर्मल लोगों की तरह ही ईंट पत्थर का एक छोटा सा प्यारा सा घर बनवाते हैं। वहीं मनीषा बहू के मायके वालों को भी अपने साथ ही रखते हैं। अरे बहू, बहुत टाइम हो गया तुम दोनों के हाथ के मैंने पुदीने की चटनी और पकौड़े नहीं खाए, जरा चाय के साथ बना दो। माँ जी, पुदीने की चटनी क्या करोगी आप? चाय पकौड़े खा लीजिए ना, चटनी बनानी पड़ेगी सिलबट्टे पर।
हाँ माँ जी, जब तक चाय पकौड़े बनेंगे चटनी भी नहीं पीस पाएगी। मैं जानती हूँ तुम दोनों की ही नीयत नहीं है कि मुझे सिलबट्टे की चटनी पीस कर खिलाओ। आलस आता है ना तुम्हें इन सब को करने में। माँ जी ऐसी बात नहीं है, बस इस सिलबट्टे पर चटनी पीस कर परेशान हो चुके हैं, हाथ दुखने लगता है। काश हमारे पास मॉडर्न किचन की मिक्सी ग्राइंडर होता, फट से चटनी भी बन जाती और हमें जो गाजर का जूस पीने का मन करता है वो भी पीस पाते। लेकिन आप परेशान मत होइए, हम चटनी बना देते हैं, आपका मन है तो। एक बहू चूल्हे पर कढ़ाई रखकर पकौड़े बनाना शुरू करती है, दूसरी सिलबट्टे पर चटनी पीसने के लिए बाहर से सिलबट्टा उठाकर लाती है कि हाथ से छूटने पर दोनों टूट जाते हैं। शुक्र है मेरा पैर बच गया, लेकिन ये टूट गया। अब माँ जी की पुदीने की चटनी कैसे बनेगी? ओहो, लग गई ना तुम दोनों की नजर। जो चाहती थी वही हुआ। अब नया सिलबट्टा लाने में टाइम लगेगा, पकौड़े चटनी भी नहीं खा पाऊंगी। माँ जी माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ये टूट जाएगा। आज हमारे पास किचन में जैसे फ्रिज, गैस, मिक्सर ग्राइंडर होते तो झटपट से खाना बन जाता, लेकिन यहाँ तो चूल्हा जलाने में भी 5-10 मिनट चले जाते हैं, उसके बाद आंखें काली करनी पड़ती है। ठीक है, चाय पकौड़े ही दे दो। फिर दोनों बहू चाय पकौड़े बनाकर सास को दे देती हैं। दोनों बहू अपनी रसोई से बहुत परेशान थी। कुछ देर बाद एक बहू हैंडपंप पर कपड़े धोती है, दूसरी बर्तन धोती है। आरोही, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक तो पता नहीं कैसे हम शहर से गांव वाली जिंदगी में आ गए। कहाँ हमें चूल्हा जलाना भी नहीं आता था, गांव की बहू बनकर रह गई हैं हम। अगर हमारी मॉडर्न किचन होती तो सिंक में बर्तन साफ करते, ये नहीं कि बार बार जूठे बर्तन हैंडपंप पर धो फिर टब में भरकर ले जाना पड़ता है। ये तो है दीदी, वहाँ शहर में वॉशिंग मशीन थी हमारे पास, पर यहाँ हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। चलो ये धो भी लेंगे, लेकिन जहाँ एक औरत सुबह से लेकर रात तक रहती है, कम से कम उसकी रसोई तो अच्छे से हो। आपको पता है, सामने वाली दोनों पड़ोसन ने अपने घर में मॉडर्न किचन बनवा लिया है। खिड़की से मैंने देखा था, चिमनी भी लगी हुई है और माइक्रोवेव भी है। हाँ पता है मुझे, मैंने तो मिक्सी भी देखी थी। पता नहीं हम दोनों देवरानी जिठानी का रसोई बनाने का सपना कब पूरा होगा। दीदी, घर में पैसे इतने भी तो नहीं है कि खुद ही पैसे जोड़कर मॉडर्न किचन बनवा लें। सही कह रही हो तुम। याद है ना जब पहली बार इस घर में आए थे तो कितना बड़ा धक्का लगा था हमें रसोई को देखकर। बहू देखो, ये तुम्हारी रसोई है, अब चूल्हे को प्रणाम कर इस पर खाना बनाओ। ये क्या माँ जी, मिट्टी का चूल्हा? कोई स्लिप नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है, और यहाँ तो बाकी के अप्लायंस भी नहीं है। हम यहाँ पर खाना बनाएंगे? माँ जी, हमें चूल्हा जलाना बिल्कुल नहीं आता। जलाना नहीं आता तो सीख लो, क्योंकि अब से तुम्हें इसी रसोई में खाना बनाना है। यहाँ तुम्हें शहर की रसोई नहीं मिलने वाली। आज तो मैं जला देती हूँ, पर रोज रोज ये सब नहीं होने वाला। ऐसा कहकर सास चूल्हा जलाकर बहू को दे देती है। न चाहते हुए भी बहू को जमीन पर बैठकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। और उस दिन के बाद से हम बस अपनी उस रसोई में जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं, अपनी रसोई के सपने के लिए। दोनों बहू अपना काम खत्म कर देती हैं। एक बहू कपड़े सुखाती है, दूसरी टब में भरकर अंदर बर्तन ले जाती है। जहां बर्तन रखने की जगह भी नहीं होती तो बर्तन लुढ़क जाते हैं। मेरे सारे बर्तन तोड़ने का इरादा है क्या? अपना गुस्सा इन पर मत निकालो। माँ जी, हम गुस्सा नहीं निकाल रहे, आपने हमें रसोई ही बनाकर नहीं दी है। अगर रसोई होती तो स्लिप पर बर्तन रखने की जगह होती, लेकिन यहाँ तो दीवार के सहारे बर्तन लगाने पड़ते हैं। ऊपर से चूल्हा दी के फिर से टूट गया, फिर से मिट्टी लगाकर चूल्हा जलाना पड़ेगा। तुम्हारे अलग ही नाटक है। तुम्हारे ससुराल में रसोई है ही नहीं, पता नहीं क्या रसोई का सपना लेकर बैठी हो। मैं भी तो ऐसे ही ससुराल में आई थी, मुझे तो यही रसोई मिली थी। लेकिन माँ जी, अब जमाना बदल गया है। अब तो आपकी पड़ोसन ने भी मॉडर्न किचन बनवा ली है, और हम शहर से आई थी, हमारे घर में भी मॉडर्न किचन थी, और यहाँ हमसे ऐसी रसोई में काम नहीं हो पा रहा है, तो हमारी आंखों में रसोई का सपना तो होगा ही। हाँ, तुमको पता है, पर मेरे बेटे घर का खर्चा चलाकर ही थक जाते हैं। या तो अपने सपने को भूल जाओ, या अपने सपने को खुद ही साकार कर लो। मुझे तो भाई 2-3 वक्त की रोटी चाहिए, मुझे दे देना। जी माँ जी। फिर दोनों बहू सास को खाना बनाकर दे देती हैं। शाम को दोनों के पति आ जाते हैं। सुनिए जतिन जी, क्या इस बार आपकी पगार से कुछ पैसे बचेंगे? हमें रसोई का सामान लेना था। अब हम भी मॉडर्न किचन चाहते हैं, और हमें अपने इस सपने को पूरा करना है। आरोही, वो तो हो नहीं पाएगा। पैसे इस बार भी नहीं बचे, सिर्फ इतने बचे हैं जिससे महीने भर का घर का राशन चले। और आकाश जी, आपके पास तो पैसे होंगे, कुछ नहीं तो 2-4 हजार की मिक्सी ही दिला दीजिए, सिलबट्टा टूट गया है। अंतरा, अभी तो पैसे नहीं बचे। कोई बात नहीं, हम ही अपने आप कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। क्यों आरोही? अब क्या जुगाड़ करोगी तुम दोनों? वो तो आपको कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा।
खाना खिलाने के बाद सब सो जाते हैं। दोनों बहू घर के काम करके बैठ जाती हैं। दीदी, आपकी आईब्रो बहुत बढ़ गई है, चलिए हम पार्लर चलते हैं। मुझे पता तो है यहाँ पार्लर पास में नहीं है, बहुत दूर दूर है, और तुझे आती तो है, तू ही बना देना मेरी आईब्रो। अरे वाह दीदी, मुझे आइडिया आ गया। अब तो हम यहाँ पर पार्लर का काम खोलेंगे। हम दोनों बहनों को बहुत अच्छे से आता है। आप जानती है ना, स्कूल के बाद हमने सीखा था, और यहाँ पास में कोई पार्लर है नहीं। हमारा काम चलेगा फिर, और उन पैसों से हम अपने घर में मॉडर्न किचन बनाकर अपने सपने को पूरा करेंगे। अरे वाह, तूने तो इतनी सी देर में सब कुछ सोच लिया। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। और पता है, हम शहर से पार्लर वाला सारा सामान खरीद लेंगे, सस्ता पड़ेगा थोक में। हाँ दीदी। फिर दोनों बहनें किसी से लोन पर 10,000 रुपए लेकर एक दिन शहर जाकर पार्लर का सामान, वैक्स वगैरह और भी जो जरूरत का सामान होता है वो ले आती हैं और अपने घर के बाहर पार्लर का बोर्ड लगाकर घर के कमरे के एक हिस्से को पार्लर बना देती हैं, जिसे पढ़कर उषा आती है। अरे क्या सच में तुम दोनों देवरानी जेठानी ने पार्लर खोल लिया है? आता भी है ये सब? हम दोनों को सब कुछ आता है। आप बताइए क्या करवाना है? थ्रेडिंग, फेशियल, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल एक्सटेंशन। मेरा आईब्रो फेशियल कर दो। अंतरा उसके आईब्रो करके फेशियल करती है। इतने में दूसरे ग्राहक आ जाते हैं और पहले दिन ही 4-5 ग्राहक आ जाते हैं। ये सब देखकर सास कहती है, मैं जरा सा मंदिर क्या चली गई, तुमने तो घर में पार्लर खोल लिया। क्या है ये सब और क्यों किया? माँ जी, उस दिन आप पूछ ही रही थी ना कि हम क्या करेंगे। बस पार्लर खोल के इतने पैसे जोड़ लेंगे कि अपने सपनों की रसोई बना लें। अच्छा, बनाओ बनाओ, अपने सपनों की रसोई बनाओ। सास अपने कमरे में आराम करती है। वहीं धीरे धीरे पति भी पैसे जमा करते हैं और दोनों बहनें भी अपने पार्लर का काम शिद्दत से करती हैं। पार्लर के काम को 6-7 महीने बीत जाते हैं, जिससे वो पैसे जोड़ जोड़ कर नया मिक्सर ग्राइंडर और EMI पर फ्रिज ले आती हैं। इसके बाद थोड़ी और मेहनत करके सामान ले आती हैं और एक शाम। अंतरा, आरोही, तुम दोनों बहुत मेहनत कर रही हो अपने सपनों की रसोई बनाने के लिए, जिसके लिए कुछ पैसे मैंने भी जोड़ लिए हैं। अगले महीने हम तुम्हारे सपनों की रसोई बनाने का काम शुरू करवा देंगे। क्या सच में? हाँ भाभी, बिल्कुल, क्योंकि इतने समय से आप घर का खर्चा चला रही थी तो हमने बाकी का संभाल लिया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतनी अच्छी बात सुनकर मन कर रहा है कि घर में आज मटर पनीर बना ले। चलो दीदी, बाजार चलते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमें अपनी मॉडर्न रसोई में अच्छी अच्छी चीजें जो बनानी है। दोनों देवरानी जेठानी सब्जी लेने जाती हैं कि पड़ोसन मिलती है। अरे अंतरा, आरोही, सब्जी लेने जा रही हो? देखो, मैं तो शिमला मिर्च, प्याज, पनीर लेकर आई हूँ। वो क्या है, आज मैं अपने बेटे को पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। तुमसे मेरी रसोई तो अच्छी है ना, कितनी मॉडर्न किचन है। काश तुम लोगों की रसोई भी मॉडर्न होती, पर वहाँ तो चूल्हा है। कोई बात नहीं आंटी जी, बहुत जल्द माइक्रोवेव ओवन भी होगा। दोनों देवरानी जेठानी पार्लर के काम से पैसे कमा लेती हैं। अगले महीने घर के एक कोने की रसोई में टाइल लग जाती है और मॉडर्न किचन की जरूरत का सारा सामान लग जाता है, जिसमें चिमनी भी होती है। एक तरह से वो उनकी ओपन रसोई होती है, जिसे देख सास बहू खुशी से अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। तभी 2 रिश्तेदार घर पर आते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, ओहो आपकी रसोई से। अरे मॉडर्न किचन, अरे सुमित्रा बहन, ये कब बनी? बस कल रात को ही बनकर तैयार हुई है, तो आज बहू रसोई में हलवा बना रही है। दीदी, आखिर हमारी रसोई का सपना पूरा हो गया। हाँ, और ये सब हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है, इसीलिए मुझे अपने दोनों बहू पर बहुत गर्व है। वैसे आज मेरे घर में सबसे ज्यादा रसोई चहक रही है, तो इसकी हकदार सिर्फ तुम दोनों हो। शुक्रिया माँ जी। अरे हलवा ठंडा हो जाएगा, दीजिए ना, आप सब खाइए। इस तरह देवरानी जेठानी का मॉडर्न रसोई बनाने का सपना पूरा हो जाता है और कुछ ही समय बाद वो लोग अपना घर भी रेनोवेट करवाकर मॉडर्न कर देते हैं और अब वो अपनी रसोई में अलग अलग खाना और पिज्जा वगैरह बनाकर खुद भी खाते हैं और सबको खुश रखते हैं।